वो ट्रिप जस्ट ख़त्म होने ही वाली थी एंड माई फ़ोन गॉट स्नैच्ड फ्रॉम द ट्रेन। हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अभी जस्ट ऑफिस पहुंचा हूँ। पिछले 2 हफ्ते से मैंने एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया था। अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड द लास्ट 2 वीक्स। द थिंग इज़ लॉस्ट माई फ़ोन, इट वॉज़ वेरी कॉस्टली। उससे ही मैं व्लॉग करता था। उसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया था। फाइनेंशियल लॉस तो हुआ ही हुआ, इमोशनल लॉस भी बहुत हो गया था। मैं एक ट्रिप पे गया था, वो ट्रिप जस्ट ख़त्म होने ही वाली थी। मैं वापस अपनी जो आने की जर्नी थी, ट्रेन थी, वो मैंने बोर्ड की एंड माई फ़ोन गॉट स्नैच्ड फ्रॉम द ट्रेन। दैन उसके बाद फिर मुझे एक शॉक लगा। वन ऑफ माई वेरी क्लोजेस्ट मेम्बर्स, जिनके साथ मैं बहुत ज़्यादा क्लोज़ हूँ अपनी फैमिली में, का एक्सीडेंट हो गया। शी इज़ वन ऑफ माई मामीज़, मेरी सबसे छोटी मामी है। शी गॉट हिट इन एन एक्सीडेंट एंड शी गॉट हिट बैडली, major head injuries, legs and all, and she is very thin actually. She is very thin and built उनका बहुत strong नहीं है, तो उनको जो इंजरीज हुई हैं वो डायरेक्टली जाके, उनकी फैट की लेयर नहीं है एक्चुअली बॉडी पे, तो कुशन नहीं था। तो बेसिकली वो बोन पे लगी हैं सारी चीज़ें जाके डायरेक्टली बोन पे, और मेजर हेड इंजरीज हैं। एंड those guys live in extreme climatic conditions like यूपी में तो आपको पता ही है कि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो अब ठंड आने वाली है एंड शी इज़ अराउंड 50, 45 प्लस, एंड यही डर है कि उनको बहुत ज़्यादा पेन होगा ठंड में तो बहुत ज़्यादा पेन होता ही है, यू नो दैट। एंड उसके बाद एक और इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ मेरे साथ। समवन क्लोज टू मी, समवन आई लव्ड अ लॉट, एक्चुअली लेफ्ट मी ड्यू टू सम कम्युनिकेशन गैप, ड्यू टू सम इमोशनल गैप, ड्यू टू सम, वो नहीं होता है कि हम बात नहीं कर पाते। हैड अ ब्रेकअप। बहुत ज़्यादा टाइम लगा मुझे रिकवर करने में इन सब चीज़ से। बहुत ज़्यादा थक गया था, बीमार भी पड़ गया था इन सब चीज़ की वजह से। उसके बाद मैंने ऑफिस जाना शुरू कर दिया। एटलीस्ट मैंने सोचा कि मैं खुद को बिज़ी रखूँगा तो बेटर फील होगा, लोगों से बात करूँगा, अपने दोस्तों से बात करूँगा, थोड़ा सा टाइम पास होगा, क्योंकि मेरा टाइम नहीं कट रहा था। और ऊपर से नॉट एबल टू स्पीक एनीथिंग, नॉट एबल टू शेयर माई थाट्स विद माई फैमिली मेम्बर्स, कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ, मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ। आई वॉज helpless, I was blank from inside, I was dead from inside, to be honest with you. तो यही हो रहा था मेरे साथ। Then guys, somehow I gathered the courage to ooze it out to my elder sisters, क्योंकि since the time my mom is not there, my sisters were there, always there to help me out, but it's just that वो होता नहीं है कि एक कम्युनिकेशन गैप आ जाने की वजह से, कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाने की वजह से आप रिश्तों से दूर चले जाते हो, है ना। आप बोल नहीं पाते, आप क्लियर आउट नहीं कर पाते, आपके अंदर इतना ईगो आ जाता है कि आप क्लियर नहीं कर पाते कि एक्चुअली डिड यू डू दिस, डिड यू रियली डू दिस टू मी। आपके मन में इतना ज़्यादा एंग्स्ट आ जाता है ना उस इंसान के लिए या किसी और के लिए। आप पुरानी सारी अच्छी बातें, जो लाइफ में अच्छी मेमोरीज थी, जो सबने आपके लिए किया, वो सब आप भूल जाते हो। आपको बस ये याद रहता है कि हाँ, किसी ने ये चीज़ बोली, एंड देन आपका माइंड ऐसा ब्लॉक हो जाता है कि वो सामने वाली जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो आपको ओवर पावर कर लेती है। आपका माइंड सोचने समझने की शक्ति ख़त्म कर देती है आपकी। तो यही मेरे साथ हुआ। काफ़ी दिनों तक, काफ़ी सालों तक मैं अपनी बहनों से बात ही नहीं कर पाया, है ना। मैंने अपनी बहनों से बात नहीं की ड्यू टू a small misunderstanding. I should have cleared that long back, but this thing was also needed for me to express my feelings. So immediately I called my elder sisters and I immediately said, the first word I said was sorry. I'm really sorry. Whatever happened, it was my fault that I didn't clear it out. Then immediately she was like, those guys are like my mothers. Now I'm so blessed. She only said that you only went poles apart, we were always there for you, but since you didn't clear it out, we felt bad. So I said sorry, I hurted you a lot, and I was crying a lot, I was weeping throughout the call. Then they consoled me saying that nothing will happen, don't worry, everything will fall in place, it's just that it's a bad phase, stay strong. मैंने वही फॉलो किया। उन्होंने मुझसे ज़्यादा दुनिया देखी है, तो मैंने उनसे बात की। उन्होंने मुझे समझाया कि ठीक है यार, फाइनेंशियल लॉस है, एटलीस्ट तुम्हारे हाथ पैर सलामत हैं, यू आर परफेक्ट, तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना। अगर तुम्हें कुछ हो जाता, फ़ोन बचा रहता या कोई भी फाइनेंसेस बचे रहते, तो उसका फ़ायदा क्या होता, किसको क्या होता, किसको क्या मिलता, किसका क्या फ़ायदा होता। यू आर देयर, यू आर स्टिल देयर, यू आर हेल एंड हार्टी, यू आर हेल्दी। तो
हमारे लिए वही मैटर करता है। तो दैट वॉज द थिंग दैट हिट मी द मोस्ट एंड आई थॉट येस आई हैव दैट ज़ील, आई हैव दैट करेज, और मुझ में अभी भी ताकत है, मैं उससे डबल कमाऊँगा। और जो रिश्ते गए हैं आई वुड ट्राई माई बेस्ट, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गेट देम बैक। इस सब चीज़ से एक सीख मिली मुझे गाइज़, एंड मैं आपको भी ज़रूर बोलूँगा गाइज़, वो होता नहीं है लाइफ में, एक ईगो आ जाती है लाइफ में, एक अहंकार टाइप का हो जाता है, आप कठोर हो जाते हो। इट्स जस्ट लाइक अ पाइन ट्री जो एकदम स्ट्रेट रहता है, झुकना नहीं जानता, वो आपके अंदर इतना ज़्यादा ईगो आ जाता है तो आप लोगों से कहना भूल जाते हो, उनको एकदम नेग्लेक्ट कर देते हो और ये कहना भूल जाते हो आई रियली लव यू, आई रियली मिस यू, मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ आपको, एंड आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, प्लीज़ डोंट लीव मी, यू मीन द वर्ल्ड टू मी, आपके बिना मेरा कोई नहीं है, विदाउट यू माई लाइफ इज़ फिनिश्ड। समटाइम्स मटेरियलिस्टिक चीज़ें, फाइनेंशियल चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, समटाइम्स ऑल यू नीड टू से आई एम देयर फॉर यू, यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन आई हैव इन माई लाइफ, आई एम ब्लेस्ड टू हैव यू। मैं बहुत किस्मत वाला हूँ जो आप मेरी लाइफ में आए। तो गाइज़ ये शायद मैं कहना भूल गया था, जो मेरे साथ हुआ वो इसीलिए हुआ कि सामने वाले को या किसी इंसान को ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारा पैसा दिखाओ या बहुत सारी चकाचौंध दिखाओ ये तभी खुश होगा। सामने वाले को अगर आप फील करा दो ना कि वो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यही फील करा दो, वही बहुत होता है। अगर आप कहीं बाहर जाएं तो एटलीस्ट एक मैसेज करें, कॉन्स्टेंटली कॉल करते रहें, और ये मौका बिल्कुल नहीं छोड़े। मैंने ये मौका छोड़ा इसलिए मुझे बहुत बड़ा लॉस हुआ, और ये लॉस ये करोड़ों रुपए से भी एक्चुअली प्राइसलेस। ये लॉस मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेंटल टॉर्चरिंग था, तो इससे मैं अभी भी ट्राई कर रहा हूँ ओवरकम करने की, कि इस लॉस से मैं ओवरकम कर पाऊँ एंड अपनी लाइफ वापस से ट्रैक पे ला पाऊँ। मे बी अगर भगवान की कृपा हुई और मैंने मेहनत की और अगर मेरा प्यार दिख गया, अगर कुछ भी हो ऐसा, देन आई वुड गेट माई प्राइड बैक, यू नो, मैं तो प्राइड ही बोलूँगा। और गाइज आई वुड सजेस्ट यू नेवर एवर forget to say to your important person that how important they are into your life, they are how important they mean to you, how special they are for you, you know। तो अगर आप बिल्कुल ऐसा ना भूलें, ये लाइफ बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट फॉरवर्ड है। इसमें इस लाइफ में अगर आपको ऐसा इंसान अगर कोई मिल रहा है जो आपके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है सिर्फ आपके लिए, उस इंसान को आपसे बस फीलिंग्स चाहिए, आपका प्यार दिखना चाहिए, यू नो। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप बस अपनी फीलिंग्स शो करें, हमेशा जेन्युइन फीलिंग्स शो करें, बात करें। एक जेस्चर होता है, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, कभी नहीं भूलें ऐसा करना, हमेशा ऐसे करते रहें। तो इट्स जस्ट दैट कि प्यार बना रहता है, लाइफ गोज़ ऑन। मैं तो यही बोलूँगा, लाइफ गोज़ ऑन। इट्स जस्ट दैट लाइफ के जो इम्पोर्टेंट मोमेंट हैं हमेशा मेमोरीज़ याद रह जाती हैं। हमेशा ऐसा ट्राई करिए कि वो मेमोरीज़ बुरी मेमोरीज़ ना हो, हमेशा मेक गुड मेमोरीज एंड ट्राई टू इवॉल्व, ट्राई टू स्टे काम इन दिस फास्ट फॉरवर्ड लाइफ। कीप योर हार्ट अलाइंड विद समवन हु इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, यू नो। अगर आप बहुत ज़्यादा किस्मत वाले हैं तो आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन आएगा, वरना बहुत सारे लोग तो अकेले ही पड़ जाते हैं। बहुत सारे लोगों के पास एक गलत इंसान आ जाता है जो उनकी लाइफ तबाह करके रख देता है। तो ऐसा अगर आपके पास ऐसा कोई पर्सन है, प्लीज़ डोंट लूज़ देम। और गाइज आई हैव बिन थ्रू अ लॉट, आई थॉट ऑफ शेयरिंग दिस विद यू ऑल सो दैट आपको भी थोड़ा सा, आई एम एडमिटिंग दिस टू यू गाइज दैट मेरी गलती थी, मैंने किया, बट आई एम ओवरकमिंग दैट, आई एम ट्राइंग हार्ड टू गेट एवरीथिंग बैक। तो गाइज मैं तो अभी अपनी लाइफ को ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड रिमेंबर, मैंने अभी तक इन 2 हफ्ते में इतना सीखा है कि हर दिन आपके लिए एक नया लेसन है। उस लेसन को आप अपने साथ रखें कि आपको क्या क्या गलती की वजह से वो लेसन मिला है, और चीज़ों को रेक्टिफाई करें, हमेशा इवॉल्व करें खुद को। हर दिन हर सेकंड एक नया लेसन है, एक नया चैलेंज है लाइफ में। और मैं लाइफ को बहुत ही केयरफ्री तरीके से जीता था, अब मैं ट्राई करता हूँ कि I'll बी केयरफुल। मैं केयरफुल हूँ, केयरफुल रहूँगा। आने वाले जो भी मेरे रिश्ते हैं, जो भी मेरे रिश्ते बचे हैं, जो भी रिश्ते हैं मेरे पास, उनको नहीं जाने दूँगा। रिमेंबर, लाइफ का फेज़ एक जैसा नहीं रहता, फेज़ बदलता रहता है, लेकिन अगर आप इवॉल्व होंगे टाइम के साथ, आप खुद को बदलेंगे, ज़रूर चीज़ें बदलेंगी। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट, फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट्स सी क्या होता है। ट्राई करूँगा, सबके लिए करूँ सिर्फ, क्योंकि लाइफ इज़ नॉट अबाउट ओनली अर्निंग, लाइफ इज़ अबाउट गिविंग ऑल्सो। यू शुड कैरी अ बिग हार्ट टू गिव, either emotions, either monetary things, either materialistic things। जिस किसी चीज़ से भी खुशी मिले, आपको देना आना चाहिए। You should learn to give, alright?
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, थोड़ा सा वैल्यूबल लगा है, देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। एंड अब मैं ज़रूर व्लॉग करूँगा, रोज़ आपके पास आता रहूँगा, आपके सामने आता रहूँगा, अच्छा कंटेंट लेके, अच्छे वीडियोज़ लेके। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप लविंग योर लव्ड वंस। मिलते हैं सून, टेक केयर, बाय बाय।